हम पहुंच गए इंदौर आ गए हैं हम। थक गए हैं ना। हाँ बहुत ज़्यादा यार, बहुत थकावट हो गई वाकई है। में। और शिवांश ने तो कितना ज़्यादा तंग किया है, मतलब है ना? बच्चा तो सच में हाँ बड़ा तंग हो यार, गया। अभी सोया है बेचारा, है ना? बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। हाँ। चलो हैप्पी कि पहुंच गए। चलो फिर दर्शन करते हैं और महाकाल के दर्शन आपको भी करवाते हैं। ओके बाय। So hi guys, welcome back to my channel once again. So welcome to अमृतसर to उज्जैन vlog 2। इसमें हम अभी इंदौर एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं। बहुत थके हुए थे क्योंकि इतना लंबा सफ़र था और मॉर्निंग का टाइम था। हम आई थिंक 8 बजे के आसपास पहुँच गए थे। उसके बाद हमने अपना लगेज वगैरह कलेक्ट किया और एयरपोर्ट से बाहर आए। और एयरपोर्ट इतना सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने इंदौर का। और यहाँ पे ना रानी अहिल्याबाई की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो अहिल्याबाई होलकर की बहुत सारी स्टोरीज़ है सुनने लायक, लेकिन इंदौर के रिलेटेड मैं बता देती हूँ कि अहिल्याबाई होलकर जो बर्थ से ही एक लीडर थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने अच्छे काम किए हैं। मतलब इतने सारे मंदिर बनवाए, सड़कें, रोड्स और पता नहीं क्या क्या बनवाया है उन्होंने। 30 साल इंदौर पे ना ऐसे रूल किया था और लोगों के दिल जीत लिए थे। मतलब इतने अच्छे काम उन्होंने करवाए थे और हिंदुज़म को ना एक ऊपर लेवल पे लेके गई थी वो। तो इसीलिए यहाँ पे उनको इतना प्रेज़ किया जाता है, उनको मतलब इतना ज़्यादा याद किया जाता है इस शहर में। तो बस फिर एयरपोर्ट से निकलने के बाद हमने कैब बुक कर लिया सीधा उज्जैन के लिए। 1 घंटे का रास्ता है इंदौर से उज्जैन, क्योंकि इंदौर में हमारा स्टे नहीं था। तो वहाँ पे पहुँच के हमने होटल बुक किया सबसे पहले, बिकॉज़ हम इतना थके हुए थे। और उसके बाद ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो गया था, तो हमने वहाँ पे मेन रोड जो महाकालेश्वर मंदिर है ना, उसके मेन रोड पे ही हमने अपना होटल बुक किया था। और वहाँ पर ही हम लोग पास में एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर खाना खाने आए थे सुबह। बोल दो राम। राम जी कहाँ हैं? बोलो राम राम। तो ये वाला रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था। इनका खाना काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी डिसेंट सा खाना मिल जाएगा आपको यहाँ पे। उसके बाद सीधा ही बाहर हमने ना बैटरी रिक्शा कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ना लोकल इतने सारे मंदिर हैं कि मतलब आपको सारा दिन क्या 2-3 दिन लग जाएंगे घूमते हुए। लेकिन हमने मेन मंदिरों में ना तो अगर दर्शन करने मंदिरों में घूमना है ना, तो आप बैटरी रिक्शा कर सकते हो। हमने इनके साथ 700 रुपये में बुक कर लिया था। ये हमें 7-8 मंदिर घुमा देंगे, मतलब सारा दिन लग जाएगा। तो ये हमें सबसे पहले मंदिर जो लेके जा रहे थे उसका भी काफ़ी मान्यता है। मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ कि इस मंदिर की क्या मान्यता है। तो इस मंदिर का नाम है भरथरी गुफा। ये नाथ संप्रदाय होते हैं ना जो साधु, उनका ये ना साधना स्थल है। मतलब आप कह सकते हो नाथों का मंदिर भी अब इसे बोल सकते हो। तो यहाँ से ना मेन मंदिर का एंट्रेंस होता है और राइट हैंड पे ना गुफाएं हैं 2 और लेफ़्ट हैंड पे ना गौशाला भी है। तो प्राचीन उज्जैन को ना उज्जैनी कहा जाता था पहले। और उनके जो प्रथम राजा थे वो राजा विक्रमादित्य थे, जिनके पिता गंधर्व सेन। उनकी 2 पत्नियां थीं, जिनके पहली पत्नी के बेटे थे विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के बेटे थे राजा भर्तहरि। और कहा जाता है कि राजा भर्तहरि की जो गुफा है यहाँ पे मेन, उसके सामने ना एक धुनी है। उस धुनी की राख हमेशा गर्म रहती है। और उस धुनी के सामने ही एक और गुफा है जहाँ पे कहा जाता है कि जो चारों धाम है ना, उनके रास्ते निकलते हैं वहाँ से। तो मतलब इनकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है यहाँ। तो राजा विक्रमादित्य के बाद भर्तहरि उज्जैन के राजा बने थे। खैर वो उनसे बड़े थे और कहा जाता है कि उनको धर्म और नीति शास्त्र का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। उनकी पत्नी जो पिंगला थी वो उनसे ना बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी किसी और पर मोहित है, वो अपना ना वैराग्य जीवन उन्होंने अपना लिया था और अपना सारा राजपाट छोड़कर वो गुरु गोरखनाथ के ना शिष्य बन गए थे।
और ये भी कहा जाता है कि जो भर्तहरि थी उनकी कठोर तपस्या से ना जो देवराज इंद्र थे स्वर्ग के, वो भी डर गए थे कि कहीं वो वरदान पाकर वहाँ पर हमला ना कर दे स्वर्ग में और उनका राजपाट ना ले लें। इसलिए जो देवराज इंद्र थे उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्थर उन पे गिराया, लेकिन भर्तहरि ने एक हाथ से ना उस पत्थर को रोक लिया था जब वो तपस्या कर रहे थे। और ना कई सालों तक ना वो तपस्या करते रहे। और कहा जाता है कि आज भी जो गुफा के अंदर राजा की मूर्ति है ना, उसके ऊपर वाले पत्थर में ना उनके हाथों के निशान से पंजे बने हुए हैं। इस मंदिर का इतिहास ना आपको वहाँ पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा, एक तरफ उन्होंने सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। तो ये वाला रास्ता जाता है गुफा की तरफ। तो रास्ते में ना काफ़ी देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं, शिवलिंग भी, आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हो। खैर पहली जो गुफा जब आई तो अंदर देखने से ही लग रहा था कि उसका दरवाज़ा काफ़ी छोटा है। अगर आप अंदर जाते हो तो आपको शायद सफोकेशन हो सकती है, सांस की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से अंदर जाना। मैं तो पहले घबरा गई थी क्योंकि बेबी भी छोटा है, तो अंदर जाने के लिए थोड़ा सफोकेटिंग होगा। मुझे सब लोग बोल रहे थे कि आप मत जाओ, लेकिन फिर भी मैं जाके देखना चाहती थी कि कैसा है अंदर। तो मैं अंदर गई तो थोड़ा सा तो लग रहा था ऐसे घुटन घुटन सा, लेकिन काफ़ी रिलैक्सिंग था, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो ये है माँ का मंदिर यहाँ पे। और उसके अंदर और डीप नीचे जाके ना मेन जो गुफा है वो भर्तहरि की गुफा है। वहाँ पे कहा जाता है कि पंजे के निशान वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और नीचे जाते ही ना इतनी ज़्यादा सांस फूलने लगी थी, बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग था नीचे। तो चलो मैं आपको नीचे का व्यू भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ना उन्होंने गुफा के बाहर भी लिखा हुआ है कि राजा भर्तहरि ने यहाँ पे 12 वर्षों तक तपस्या की थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो उनकी मूर्ति भी बनाई गई है। उसके सामने वाले जो ऊपर वाला पत्थर है ना, वहाँ पे कहते हैं पंजे का निशान है, लेकिन वहाँ पे विजिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि कैमरा से वो नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि अंदर बहुत गुफा के अंदर जाने का रास्ता ही उन्होंने बंद किया हुआ था। तो ये वाली दूसरी गुफा है जहाँ से कहते हैं कि चारों धाम की ना जो रास्ता निकलता है। उस वाली गुफा से बाहर आने के बाद एक और गुफा है, वहाँ पे बाहर लिखा हुआ है गुफा नंबर 2। इसके अंदर भी काफ़ी अंदर जाके गुफा बनी हुई है, जिसके अंदर महादेव की शिवलिंग है एक, आप वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो। बस यहाँ तक है। अच्छा, और उस वाली गुफा से बाहर आने के बाद आप देख सकते हो ये है मंदिर का व्यू। ये मंदिर बिल्कुल शांत वाली जगह पे है, जहाँ पे आसपास का कोई भी शोर शराबा नहीं है, बहुत पीस है यहाँ पे और बहुत ही सुंदर बना हुआ है ये मंदिर। तो अगर आप उज्जैन आते हो तो आप इस मंदिर में ज़रूर आना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी अपने हिंदुज़म के बारे में। तो ये मंदिर भी उनमें से एक है जहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो। तो मंदिर के और अंदर जाते ही सीधा सामने आपको वहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी की भी प्रतिमा मिलेगी, वहाँ पे आप उनके दर्शन कर सकते हो। तो ये था उज्जैन के भर्तहरि मंदिर का राज। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में नए मंदिर के बारे में बात।